हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल करवाया था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर करते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यदि चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन जो है थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mv²/r, और ये किसकी वजह से आया है? मैग्नेटिक फोर्स QVB की वजह से। तो यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल जब इंटर होता है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी इधर होती है, इनिशियल वेलोसिटी v की डायरेक्शन ये होती है। चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मूव करने के लिए कम से कम हमने थिकनेस बताई थी जो कितनी होनी चाहिए इस मैग्नेटिक फील्ड की, जो इसका रेडियस होता है, यानी कि r की वैल्यू जो होती है mv/QV, d की वैल्यू इसकी थिकनेस जो है वो d > r होना चाहिए, तभी ये जो है ना सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगा। अब जो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता है तो इसका मतलब जब ये हॉरिजेंटली r डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी कि रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो ये यहाँ आ जाता है। इस समय इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाती है। इसने ये 90 डिग्री का, अब इसको पीछे बढ़ाएं और पीछे देखें तो यहाँ पे इसने 90 डिग्री का जो है ना एंगल चेंज हो गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 डिग्री पे चेंज हो जाती है। और जब ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लेता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाती है। इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसका जो एंगल है वो बन जाता है 180 डिग्री। तो इन कंडीशन से हम जो है उसकी चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। यहाँ पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, Vx की वैल्यू 0 है और Vy वो उतना ही रहेगा v के बराबर, ये चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो इस पॉइंट पे चेंज इन मोमेंटम तो इसका है इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि mv-0 mv के बराबर है इस पॉइंट के ऊपर इसकी चेंज इन मोमेंटम। और अगर यहाँ पे करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम कितनी हो जाएगी? ये इसके अपोजिट हो जाती है, -vx हो जाती है, तो इसका मतलब mv माइनस में माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है यहाँ पे 2mv। इस प्रकार चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट r d r के बराबर, और उसका जब ये पूरा सर्कल हो जाए 2r के बराबर, यानी कि इधर की थिकनेस जब 2r हो जाए तो इन कंडीशंस के ऊपर जो है ना चार्ज पार्टिकल की मोशन डिपेंड करती है। कुछ कंसेप्ट बनते हैं न्यूमेरिकल्स। अब है चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर होता है तो हमने पढ़ा था भाई चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F = QV, क्योंकि E = F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर होता है, ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, नीचे की तरफ है। तो चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलोंग द फील्ड मूव करता है, इसका मतलब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा F = QV के बराबर, और वो फोर्स जो है इसको एक्सेलरेट कर देगा, यानी कि इसको एक्सेलरेशन देगा ma = QV के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है तो इसका मतलब इसको मिलेगा y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन, और ay की वैल्यू हो जाएगी QV/m। अब ये जब पार्टिकल यहाँ पे इंटर हुआ था तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी वो 0 थी, यानी कि इनिशियल uy की वैल्यू है 0। यहाँ पे इनिशियल uy जो है उसकी वैल्यू 0 थी, और एक्सेलरेशन हमने बता दिया कि ay की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है इसका QV/m। तो t टाइम के बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, टोटल डिस्टेंस निकालनी हो, टोटल वेलोसिटी निकालनी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब फिर बता देते हैं। इसमें क्या है कि ये इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ इसकी वेलोसिटी को कोई फोर्स डिस्टर्ब नहीं करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। मान लिया कि टी टाइम में इसने
यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने x, और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने y। तो ये x और y का रिलेशन निकालना है। अब क्योंकि x एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो x डिस्टेंस है वो t टाइम की वो किसके बराबर हो जाएगी, vt के बराबर। इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x/v। y एक्सिस की तरफ जाते हैं तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी है 0, लेकिन इस पॉइंट पे आके इसकी दोनों वेलोसिटी हो जाएंगी। टोटल वेलोसिटी तो ये हो जाएगी जिसके दो कंपोनेंट होंगे, ये तो होगा vx जो v के बराबर होगा, और ये हो जाएगा इसका vy। तो vy वैल्यू निकालें, uy की वैल्यू 0 थी, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस 80, uy प्लस 80 एक्सेलेरेशन ayt। अब ये है हमारे पास 0, ये था क्या v/m, और ये हो गया t, ये vy, और vy की वैल्यू जो है t की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगी क्या v/m, और t की जगह कर देंगे x/v। तो ये y एक्सिस की डिस्टेंस ट्रेवल y एक्सिस की तरफ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली t टाइम में, उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास क्या ex/mv। और अगर निकालना चाहे डिस्टेंस, ये vy है भाई, वेलोसिटी थी इसकी ये। अगर निकालना चाहे डिस्टेंस तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as का फार्मूला, यानी कि vy² माइनस uy² इज इक्वल टू 2ay और y, 2as वाला फार्मूला। तो vy² हमारे पास ये हो गया, uy इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 0, तो vy² माइनस में 0 इज इक्वल टू 2ay की जगह लिख सकते हैं हम क्या e/m और y, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब vy की वैल्यू हमारे पास ये है क्या v/m का स्क्वायर, तो हमारे पास इसको इधर कर लेंगे 2 क्या e/m इंटू y इज इक्वल टू vy की वैल्यू पुट करें तो क्या e/m v, और इसका स्क्वायर और हम इस x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से क्या e x/mv। तो हमने क्या v/m इकट्ठा ले लिया और ये अलग ले लिया, तो इसका मतलब बल्कि इसको v को भी यहाँ से हम बाहर कर देते हैं तो x² हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या e/m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 जो है उधर जाके नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या e/m इंटू x²/v² और नीचे चला जाएगा 2। तो y जो है यहाँ से y की वैल्यू वही हमारे पास ये आ चुकी है 1/2 क्या e/m v² x², जो ये सारा सिस्टम है कांस्टेंट हमारे पास। अगर इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में एंटर हुआ था तो वो कांस्टेंट है। तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, इनको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं a सारे को। तो हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल की मोशन की जो इक्वेशन आती है वही वो आ जाती है y इज इक्वल टू ax², जो एक पैराबोला की इक्वेशन होती है सिमेट्रिकल टू जो है x एक्सिस, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा ऐसे। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ से हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ लेके जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज के लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल। अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तरफ से मोड़ेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड्स के अंदर इंटर करे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर होते हैं उनका जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट होता है वो उनकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर चार्ज पार्टिकल को दोनों फील्ड के अंदर एक साथ इंटर करवाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक का क्या असर पड़ेगा, ये देखना है।
और दोनों फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए उसको डेविएट करने के लिए। लोरेंट्ज़ फोर्स, लोरेंट्ज़ फोर्स का मतलब होता है जब एक चार्ज पार्टिकल कंबाइनली मूव करे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एक साथ, मतलब दो एक जगह जो है किसी रीजन के अंदर दोनों फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल इंटर करता है। जैसे कि ये हमने नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इस बोर्ड की प्लेन के इनवर्ड होगी। ऊपर हमने पॉजिटिव प्लेट ले ली, नीचे नेगेटिव प्लेट ले ली, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। और चार्ज पार्टिकल इंटर करे मान लो यहाँ से ऐसे, चार्ज पार्टिकल भी उसके परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल इंटर करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो परपेंडिकुलर इंटर करे चाहे कैसे भी इंटर करे, लेकिन अगर कंबाइन दोनों फील्ड एक जगह प्रेजेंट हैं, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर इंटर करता है एक साथ, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट फोर्स, उसको कहा जाता है लोरेंट्ज़ फोर्स। अब मान लिया कि वहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज क्यू moves with velocity v in an electric field of strength E and मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन उसका बी है, देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू एफ पी का वेक्टर सम और एफ बी का, एफ पी और एफ बी का वेक्टर सम। अब एफ पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या हुई, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अलोंग द डायरेक्शन लेके जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को, तो क्या हुई। और मैग्नेटिक फील्ड का होता है क्या हुई बी साइन थीटा, और इसी फोर्स को कहा जाता है लोरेंट्ज़ फोर्स, नेट फोर्स। अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और ऐसे हो कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे, यानी कि नेट फोर्स हो जाए जीरो। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है रेडियली इनवर्ड टू द नॉर्मली टू द रेडियली नहीं नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यह प्लेन ऑफ ये जो बोर्ड है हमारा इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है, साउथ अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द नॉर्मली इनसाइड द पेपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं पे हम ऐसे कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऊपर कर दे पॉजिटिव प्लेट और नीचे कर दे नेगेटिव प्लेट, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड। चार्ज पार्टिकल मूव करे इस डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, यानी कि ये प्लेन जो है बोर्ड की वो मान ली हमने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक्स वाई प्लेन में ही है, चार्ज भी एक्स वाई प्लेन में अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक जो फोर्स है फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इसी अंदर की तरफ है।
तब चार्ज पार्टिकल इधर से आता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को करें हम इधर, मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट करें, चार्ज पार्टिकल को तीसरी उंगली जो है वो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये इसको ऊपर की तरफ डाइवर्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऊपर की तरफ माने पॉजिटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक वर्क को माने नेगेटिव डायरेक्शन, तो हमारे पास लोरेंट जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू ऊपर की तरफ तो हो जाएगा QVB और नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस का QV। अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों जीरो होंगे या नहीं होंगे। अगर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड हो जाता है, यही इसी कंडीशन में हम ये दिखा देते हैं कि अब मैग्नेटिक फोर्स हमने, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स नहीं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमने आउटवर्ड ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन सेम है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ ही नेगेटिव। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल अब आउटवर्ड आएगा, नीचे ऊपर नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं तीसरी उंगली, तो मैग्नेटिक फोर्स है डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड है। उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ऐड हो जाएंगे और ये प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये था जब दोनों फील्ड जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि मैग्नेटिक आउटवर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया दोनों में। ठीक है, चार्ज पार्टिकल भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये इनके परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल था, चार्ज का भी एंगल है, लेकिन दोनों का जो फोर्स है ना उनकी डायरेक्शन सेम होगी। इस केस में जब फील्ड आउटवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, तो इसके ऊपर दोनों फोर्सेज एक डायरेक्शन में लगेंगे, QV भी इधर ही लगेगा और QVB भी इधर ही लगेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, QVB नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। इसमें जो है फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होने के कारण चार्ज पार्टिकल इधर से आया था, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ अलोंग द थंब, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ है क्योंकि डायरेक्शन ये है, तो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होने से अपोजिट हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। ये है, ये वो कंडीशन है वेक्टर सम वाली। ये डिपेंड, इसमें एंगल को 90 कर दिया हमने और फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हमारे पास ये इस टाइप की दो इक्वेशन आएंगी। इसके लिए आ जाएगी F इज इक्वल टू QE माइनस QVB, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस QVB। इसके लिए ये हो जाएगा। अब ये कंडीशन मान के चलते हैं कि चार्ज पार्टिकल दो परपेंडिकुलर फील्ड में इंटर करे और दोनों की जो डायरेक्शन हो फोर्स की, जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगते हैं वो ऐसे लगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये कंडीशन बनेगी। और अपोजिट के साथ साथ ये एक दूसरे को बैलेंस अगर कर देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो हो जाएगा 0, नेट इफेक्टिव फोर्स। इफ हम लिखेंगे इफ लोरेंट्ज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल जीरो इज 0, देन, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, QVB माइनस QE इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन जो है हमें क्या देगी, QVB इज इक्वल टू QE, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू E, और यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E/B। और इस कंडीशन में
जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो अनडेविएटेड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक भी परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल और दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चार्ज पार्टिकल पासिस अनडेविएटेड। लेकिन तभी पास होगा जब दोनों का फोर्स 0 हो जाए, और दोनों का फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाए तो यहाँ से उसकी वेलोसिटी आती है E/b। इसका मतलब जिन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी E/b के बराबर है वो तो अनडेविएटेड पास हो सकते हैं, और जिनकी वेलोसिटी E/b से थोड़ी बहुत भी चेंज होगी तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़्यादा हो जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा या नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब उसमें डेविएशन हो जाएगा। और जिसकी वेलोसिटी E/b के बराबर है वो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन। मतलब हमने वो चार्ज पार्टिकल निकालने हैं जिनकी वेलोसिटी बराबर है और E/b के बराबर है। तो उन चार्ज पार्टिकल्स को हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि दो फील्ड लगा के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल भी परपेंडिकुलर मूव करे, तो V = E/b। इस रेशियो की वेलोसिटी जो है हम निकाल सकते हैं, और यही कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वेलोसिटी निकालने के लिए, V = E/b। इसको वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमास स्पेक्ट्रोस्कोप, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें किसी चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो यानी कि Q/m रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, निकालने के काम आता है। तो इसके अंदर जो है हम क्या यूज़ करते हैं, पहले कंडीशन यूज़ करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले क्या किया जाता है कि हम, जैसे कि ये हमने लगा दिया पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी इधर ऐसे। और एक लगा देते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ साउथ पोल लगा दिया। और चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऊपर से इंटर करवाते हैं, चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर से इंटर होता है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का। चार्ज पार्टिकल ऊपर से इंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो आउटवर्ड है, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने आउटवर्ड किया है। ये थोड़ा सा ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक्सिस ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ टू साउथ एक्सिस ये हो जाता है। इधर B है, इधर E है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चार्ज पार्टिकल ऊपर से इंटर हो रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने इधर धकेल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर धकेल दिया, तो नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स की कंडीशन लगाई जाएगी। तो इसमें से जितने भी पार्टिकल ऊपर से इंटर हुए हैं, वो जिनकी वेलोसिटी E/b के बराबर है वो बिल्कुल सीधे पास होंगे, बाकी डेविएट हो जाएंगे। अब जो पार्टिकल सीधा पास हो रहा है उसको दोबारा जो है हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं, और उसके लिए फिर एक प्लेट लगा दी जाती है कि यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल इस होल में इंटर करेगा तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये है किधर, आउटवर्ड ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड फील्ड की कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस फील्ड के अंदर इंटर होगा तो फील्ड को आउटवर्ड करते हैं, चार्ज पार्टिकल को डाउनवर्ड करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। मतलब ये एक सर्कुलर हाफ सर्कुलर पाथ बनाएगा ऐसे। और फिर ये जो प्लेट होती है ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है, मतलब यहाँ पे जो है फोटोग्राफिक मटेरियल जो होता है, एक रेडिएटिव मटेरियल चिपका होता है फोटोग्राफिक फिल्म। तो जहाँ पर भी ये चार्ज पार्टिकल टकराता है वहीं पे एक ब्राइट स्पॉट बना देता है। दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा वो भी ऐसे ही टकरा जाएगा, ये एक ब्राइट स्पॉट बना देगा। तीसरा ये आएगा यहाँ भी, अगर मास बराबर है तो एक पार्टिकल बिल्कुल सेम इसी पाथ के ऊपर यहीं आ जाएगा और इस टाइप के ब्राइट स्पॉट बना देगा। तो ये जो है
ये ऊपर वाली कंडीशन तो थी वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन, v इज इक्वल टू ई बाई बी, सॉरी भाई, v इज इक्वल टू ई बाई बी। और जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ई बाई बी है वो इस फील्ड के अंदर इंटर करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, वो बी था तो ये बी डैश है। ये उतना भी हो सकता है, लेकिन पहले हमने वेलोसिटी सेलेक्टर कंडीशन के लिए एक बी यहाँ पे लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, फिर अलग से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाना पड़ता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें सर्कुलर पाथ मूव किया, तो सर्कुलर पाथ मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो गया, क्या वी बी, और ये किसके बराबर हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि यहाँ से हमारे पास आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्या बी, एम वी अपॉन क्या बी, यानी कि क्या बाई एम। रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास होगा क्या बी बाई एम वी इज इक्वल टू 1 बाई आर, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या बाई एम, क्या बाई एम को इधर रख लेंगे, v उधर जाके गुणा में हो जाएगा v अपॉन आर बी, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्या बी अपॉन एम वी इज इक्वल टू 1 बाई आर, और क्या बाई एम इज इक्वल टू v अपॉन आर बी, यानी कि ये वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाली है। b इसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन b है, यहाँ पे b की जगह b डैश कर सकते हैं हम, ये b है तो, और r जो है ये रेडियस, ये जहाँ पर भी टकराता है ये इसका रेडियस होगा। ऐसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा तो ये इसका 2r हो गया, इस प्रकार। तो हम जो है ये रेडियस मान सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि ये घूमेगा ऐसे, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। r का पता करके हम क्या बाई एम निकाल सकते हैं, इस पाथ का रेडियस निकाल के। तो ये जो ब्राइट स्पॉट्स लगे हैं इनको मेजर किया जा सकता है, और यहाँ से क्या बाई एम का यूज किया जा सकता है। तो ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम मान लेते हैं d, यहाँ पे इंटर हुई है तो ये डायमीटर होता है, तो इसका मतलब रेडियस की जगह d बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्या बाई एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास v, और रेडियस की जगह d बाई 2, और m ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा b। तो हमारे पास क्या बाई एम की जो रेशियो है वो आ जाएगा 2v अपॉन डी बी, वेयर d जो है ना ये डिस्टेंस है, ये ब्राइट सपोर्ट कितनी कितनी दूरी पर बनते हैं यहाँ से, फिर ये अगला, फिर अगला। तो इस प्रकार हम अलग अलग चार्ज पार्टिकल का क्या बाई एम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर सभी चार्ज पार्टिकल का चार्ज बराबर हो, मास डिफरेंट हो, तो भी यहीं से आ सकता है। मास भी निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं, और चार्ज बाई एम, स्पेसिफिक चार्ज जो है क्या बाई एम, ये भी निकाला जा सकता है इसमें से इलेक्ट्रोमास स्पेक्ट्रोस्कोप में।